इस साल जो अवार्ड पीएसएल ने दिया है वो एक ट्रांसजेंडर को दिया है। Under the title of Naz Boutique, she's also the first transgender YouTuber of Pakistan. ये लाहौर में पहला अवार्ड है जो पीएसएल की तरफ से मुझे एक ख्वाजसरा को दिया गया। मैं चूँकि पिछला अरसा दराज से काम कर रही हूँ, कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ वॉलंटियरली, तो इस चीज़ को देखते हुए, इसको सराहते हुए पीएसएल ने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे नॉमिनेट किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत एहसास की बात है। काम बोलता है, आपका काम नज़र आना चाहिए, प्रैक्टिकली आप वर्क कर रहे हो। बड़ा अच्छा लगा और बड़े एक्साइटिंग मोमेंट से, बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। बहुत अच्छे और बहुत खुशी के जज्बात थे। मेरे ख्याल में आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मुझे ये अवार्ड इसलिए दिया गया कि इस प्लेटफॉर्म से मैं वॉलंटियरली काम कर रही हूँ। फ्री लोगों को मंथली राशन प्रोवाइड करती हूँ, कम्युनिटी के नीडी, पुअर, डिजर्विंग लोगों को। मैं फिर उसके बाद फ्लड पे मैंने काम किया। पूरे पाकिस्तान में मैं पहली ख्वाजसरा थी। मैं सैलाब में गई, सांपों बिच्छों से मैंने मुकाबला किया, मैंने सांपों में खड़े होकर प्रोग्राम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डेली धरती। आज मौजूद है हम एक ऐसे ट्रांसजेंडर के पास जिन्होंने पीएसएल अवार्ड अपने नाम किया है। पीएसएल अवार्ड क्या होता है? पीएसएल हर साल एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को एक अवार्ड देता है। इस साल जो अवार्ड पीएसएल ने दिया है वो एक ट्रांसजेंडर को दिया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एकदम से पीएसएल के अवार्ड आने के बाद क्या कोई चेंजिंग भी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। हर साल पीएसएल एक अवार्ड तो देता है, लेकिन इस साल जो 2024 का अवार्ड है वो एक ट्रांसजेंडर को दिया गया। लोग बड़े हैरान है, क्या कहती हैं आप? सबसे पहले मैं आपकी करेक्शन करूँगी, ये सोशल मीडिया अवार्ड नहीं है, ये सोशल एक्टिविस्ट को अवार्ड मिलता है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैं चूँकि पिछला अरसा दराज से काम कर रही हूँ, कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ वॉलंटियरली, तो इस चीज़ को देखते हुए, इसको सराहते हुए पीएसएल ने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे नॉमिनेट किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत एहसास की बात है। कैसे आपको पता चला कि पीएसएल ने इस बार जो अवार्ड देना है वो मुझे देना है? कि कॉल आई, क्या हुआ था, मैसेज आया था? हाँ जी, मुझे तो एक्चुअली ये लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं काफ़ी देर से, ऐसा नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी और अच्छी बात पीएसएल की ये है, सबसे पहले तो इन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम जैसे लोग जो इंडिविजुअल बेस पे काम कर रहे हैं और एज एन एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। फिर ये आपकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिफारिश कर दी या मैंने सिफारिश कर दी या इस रेफरेंस से या उस रेफरेंस से जो भी जाएगा और उसको मिल जाएगा। नहीं, काम बोलता है, आपका काम नज़र आना चाहिए, प्रैक्टिकली आप वर्क कर रहे हो, वाकई नोबेल काजिज़ के लिए काम कर रहे हो। तो मेरे लिए यही बड़े एहसास की बात है कि पीएसएल ने मुझे वेरीफाइड कर दिया कि भाई ये बंदी वाकई में काम कर रही है, वाकई में ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है, कम्युनिटी को सर्व कर रही है। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। क्या कॉल आई थी, मैसेज आया था? आजकल तो आपको पता है फ्रॉड भी बहुत होता है, जब कॉल आती है लोग कहते हैं जी ये फ्रॉड है, तो आपको भी कोई ऐसा नहीं, और मुझे 4 से 5 दिन पहले एक मैसेज आया था। तो पहले तो मैंने कहा शायद मेरे साथ किसी ने मजाक किया ना, लेकिन उसके बाद जब मुझे कॉल आई और इन डिटेल उन्होंने सारी हेड ऑफिस से उन्होंने कॉल की और मुझे बताया, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़े एक्साइटिंग मोमेंट से, बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। तो बड़ी खुशी। इस तरह नहीं कहा उन्होंने कि ये अवार्ड आपको मिलेगा, आप मुझे 50,000 रुपये सेंड करें, 30,000 जैसे वो करते हैं आपको? स्कैमर्स होते हैं, और आप बिलीव करें मैंने इतने लोग पकड़वाए हैं, अरेस्ट करवाए हैं साइबर क्राइम में, इतने ऐसे लोगों की मैंने रिपोर्ट्स की हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर नोबेल कॉजेज़ पे काम करती हूँ तो फ्री लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ मैं कम्युनिटी को, नॉट ओनली कम्युनिटी, विद इन द कम्युनिटी, आउट ऑफ कम्युनिटी, मैं फ्री लीगल सर्विसेज जब प्रोवाइड कर रही हूँ तो फिर इस तरह के केसेस काफ़ी मैं रिपोर्ट करती हूँ। कैसे महसूस हुआ एक ट्रांसजेंडर को पहली दफ़ा पीएसएल ने अवार्ड दिया? जब वहाँ पे कहीं आपके जज्बात क्या? बहुत अच्छे और बहुत खुशी के जज्बात थे। मेरे ख्याल में आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं पीएसएल 9th में ये पहला अवार्ड है जो कि एक ट्रांसजेंडर को दिया गया, ये तो है? हाँ जी, ये लाहौर में पहला अवार्ड है जो पीएसएल की तरफ से मुझे एक ख्वाजसरा को दिया गया, मेरे काम को सराहते हुए, उसको एक्नॉलेज। क्या दिया एक अवार्ड में, ज़रा ये भी बताएं ना। ये अवार्ड आपके सामने है। ये दिया गया आपको, एक प्लेट दिया गया, कुछ कैश प्राइजेस भी दी गई हैं अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से? हाँ जी, कैश प्राइजेस भी दिए गए हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं अपनी कम्युनिटी में सर्व करूँगी, जबकि मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं है कि मैं अपने लिए अपने पे सर्व करूँ या कम्युनिटी पे स्पेंड करूँ। तो इंशाल्लाह फिज़ान रमज़ान का सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमें चैरिटीज़ भी चाहिए होती हैं, डोनेशंस भी हम लोग कलेक्ट करते हैं,
तो इंशाल्लाह उसमें एक मैं प्रोग्राम करूँ। लोग ज़्यादातर कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्या ऐसी वजह है, ज़रा बताएं ज़रा। देखिए, मुझे अवार्ड क्यों दिया गया है, मुझे अवार्ड मेरे काम के लिए दिया गया। जिस प्लेटफॉर्म पे आप तशरीफ़ फरमाए ना, ये कोई ना NGO है, ना कोई CBO है, ना ही कोई ऐसा इदारा है जिसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से कोई किसी किस्म की फंडिंग हो। मुझे ये अवार्ड इसलिए दिया गया कि इस प्लेटफॉर्म से मैं वॉलंटियरली काम कर रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं नोबल कॉजेज़ पे काम कर रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे मैं 12 से 13 पाइपलाइन में मेरे एक प्रोजेक्ट्स हैं जो रनिंग चल रहे हैं इस वक्त। फ्री लोगों को मंथली राशन प्रोवाइड करती हूँ, कम्युनिटी के नीडी पुअर डिजर्विंग लोगों को फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रही हूँ, फ्री लीगल एडवाइस दे रही हूँ मैं। फिर उसके बाद फ्लड पे मैंने काम किया, पूरे पाकिस्तान में मैं पहली ख्वाजा थी। अच्छे भले मर्द थे ना, जो जिनको कहते हैं बड़े शी जवान मर्द, वो डर गए थे और दबक के घरों में बैठ गए थे। मैं सैलाब में गई, सांपों बिच्छों से मैंने मुकाबला किया, मैंने सांपों में खड़े होकर प्रोग्राम किया। ना सिर्फ सैलाब ज़दगान को मैंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, बल्कि उसके साथ साथ मैंने उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की। ये कम बात है। फिर इंटरफेथ पीस पे हम काम कर रहे हैं, हारमोनी पे, विंटर सीजन ड्राइव में, क्या क्या बताऊँ। अच्छा, क्या कैसे महसूस हो रहा था जब अब्दुल रज़ाक साहब आपको अवार्ड दे रहे थे, जिनको दुनिया मिलने के लिए तरसती है, लेकिन आपकी किस्मत आप खुद उनके पास चले गए? मुझे तो स्पेशली इनवाइट किया गया था ना, और मुझे VVIP ग्रैंड लॉन्च में इनवाइट किया गया। फिर मुझे ग्राउंड में बैठ के आपने BSL भी देखा? मैंने पूरा PSL मैच देखा, और पहली दफ़ा ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने लाइव देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सारी ज़िंदगी मैच का शौक भी था आपको देखने का या खेलने का? बिल्कुल, मैं देखे हमारे नेशनल हीरो, असल हीरोज़ तो वो हैं, ये तो आप भी मानेंगे। ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे नेशनल शुएब अख्तर भी हमारे नेशनल हीरो। बिल्कुल, जब देखें वो उनका जो पर्सनल मैटर अलग से, लेकिन हीरो तो हीरो ही है ना, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो वसीम अकरम साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए। सोशल मीडिया के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाह रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, वो भी ये अवार्ड हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ हो, जैसा कि मैंने करेक्शन की पहले कि दिस इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। ये हर उस एक्टिविस्ट को मिल सकता है जो रियल में काम करना जानते हों, हकीकी मायने में प्रैक्टिकली उनके क्रेडिट पे कुछ काम हो, और वो काम कर रहे हों, और इंसानियत को सर्व कर रहे हों, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हों। देखिए, सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद फिर कोई जेंडर है। सबसे पहले हम इंसान हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ मेरा नहीं, हर मर्द का, हर औरत का ये फ़र्ज़ बनता है कि आपकी इस्तिताअत में कोई भी ऐसा काम जो आप किसी का भला कर सको, जो आप किसी का अच्छा कर सको, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया, आपने कीमती अल्फाज से हमें नवाजा, कीमती बातों से हमें नवाजा। देखा नाज़रीन, आपने सुना कि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हर एक उस एक्टिविस्ट को मिल सकता है जो कि एक अच्छा काम करता है या करना चाह रहा है। ये नहीं कि सिर्फ इनको मिला है, ये आपको भी मिल सकता है, ये मुझे भी मिल सकता है, किसी और को भी मिल सकता है। इसलिए आप भी मेहनत अपनी जारी रखें, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर आपका हो। आप इनकी जर्नी के लिए क्या कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।